नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें आज क्या क्या हैं, उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर है गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी से जुड़ी हुई। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की जो झांकी मानसखंड थीम पर निकाली गई थी, उसको देश भर में पहला स्थान मिला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है और कहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसको झांकी के जरिए गणतंत्र दिवस के मौके पर दिखाने की कोशिश की गई थी और उसे पहला स्थान भी मिला है। आपको बता दें कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होने के बाद ये पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें कि उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखंड की झांकी इस बार मानसखंड की थीम पर आधारित थी, जिसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरण, जागेश्वर धाम मंदिर समूह और उत्तराखंड के छोले नृत्य के साथ साथ एपण कला को भी दर्शाया गया था। अगली खबर है चमोली से, जहां पर उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हुई है। चमोली के मनारी में भारी बर्फबारी के बाद एक अवलांच सामने आया है। इस अवलांच का वीडियो भी सामने आया है, जिसको लेकर के काफी समय तक वहां अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। इस अवलांच में यानी कि हिमखंड टूटने की घटना में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि किस तरीके का नजारा वहां पर था। चारों तरफ सफेद धुएं का गुंबार नजर आ रहा था। हालांकि इस अवलांच के बाद, हिमखंड टूटने की घटना के बाद किसी भी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं। उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हुई है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने भी अलर्ट पहले जारी कर दिया था। इस अवलांच के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी हरकत में आया। अब खबर है उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कल से यानी कि 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक उत्तराखंड बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं जो है वो संपन्न होंगी। इसमें इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाएं शामिल हैं। इसके लिए सभी स्कूलों में व्यवस्थाएं की गई हैं, जबकि बोर्ड परीक्षाएं मार्च के महीने से शुरू होंगी और 6 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होंगी। चौथी खबर है उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस के अंदर जो मुख्य आरोपी था पुलकित आर्य, जिसका कि पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है। इस संबंध में जवाब भी हाईकोर्ट की तरफ से मांगा गया है और अगली सुनवाई 3 हफ्ते के बाद नियत की गई है। हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 3 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह के बाद की तिथि को नियत किया गया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई वोकेशनल जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में हुई है। नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को रोकने के लिए जो ये मर्डर केस था, इसका जो आरोपी था पुलकित आर्य, उसकी तरफ से हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और 3 सप्ताह के बाद सरकार से जवाब मांगा गया है। इसके साथ साथ अगली सुनवाई की तारीख भी तय की गई है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा एक बार फिर से उत्तराखंड पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एक लंबे समय तक विराट कोहली अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, जिसके बाद जब वो फॉर्म में वापस लौटे, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन फिर से करना शुरू किया। उसके बाद वो उत्तराखंड के कैची धाम में भी आए थे। कई बार उत्तराखंड में विराट कोहली आते रहते हैं। ऐसे में ही अब कुछ समय पहले वो वृंदावन भी गए थे, जिसके बाद वो अब ऋषिकेश एक बार फिर से पहुंचे हैं। यहाँ पर भी वो ध्यान करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी मौजूद थी। विराट कोहली शीशम झाड़ी स्थित स्वामी दयानंद सरस्वती के आश्रम में पहुंचे हैं। आपको ये जानकारी भी दे दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु भी माने जाते हैं। विराट कोहली ने अपनी पत्नी और माता सरोज कोहली के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती के समाधि के दर्शन भी किए। इस दौरान विराट कोहली समाधि स्थल पर 20 मिनट तक ध्यान की मुद्रा में भी नजर आए। आपको ये भी बता दें कि इस आश्रम में इससे पहले साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत समेत कई अभिनेता और राजनीति से जुड़े लोग लगातार पहुंचते रहते हैं। सोमवार सुबह को विराट कोहली अपने परिवार के साथ ऋषिकेश से सटे यमकेश्वर क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में पहुंचे। उनके पहुंचने की खबर किसी को नहीं लगी, जिसके बाद वो दयानंद सरस्वती के आश्रम गए, वहां पर ध्यान लगाया, समाधि के दर्शन किए और इस तरीके से विराट कोहली का ये पूरा कार्यक्रम रहा। ये 5 बड़ी खबरें थी। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए भी आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।